हाय फ्रेंड्स। तो आज बात करेंगे हम तालिबान और आईएसआईएस यानी कि इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया, इनके बीच जो संबंध है। आखिर आईएसआईएस इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गया? इतना कट्टर संगठन था, इतना ज़ोरदार तरीके से ऊपर आया था, फिर अचानक से ख़त्म कैसे हो गया? आप लोगों से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये तो पुरानी बात है, आईएसआईएस तो कब का ख़त्म हो गया, क्यों ये बातें फिर घुमा फिरा के ला रहे हो? तो देखिए, आईएसआईएस के साथ तालिबान का कुछ रिलेशन था। आज के पॉइंट ऑफ व्यू में उसे डिस्कशन में लाना ज़रूरी है। आप समझना चाहेंगे, समझना चाहिए भी। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आईएसआईएस 3-4 सालों में ही समाप्त क्यों हो गई? 3-4 मिनट वीडियो पर गौर कीजिए, बिना स्किप किए देखिए, सारी बातें आपको समझ में आएगी बिल्कुल ही आसान भाषा में। आप ये समझेंगे कि क्या खेल चल रहा था अमेरिका और पाकिस्तान का उन दिनों मिडिल एशिया में। तो देखिए, जब पाकिस्तान की जो एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, उन्होंने 1994 में जब उनकी मदद से तालिबान बना, उसके बाद से आईएसआई यानी कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच अच्छे रिलेशंस थे, उनके बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छा था। पर बाद में 21st सेंचुरी के शुरुआत में यानी कि 2010 के आसपास आप कह सकते हैं कि उनके रिलेशंस थोड़े बिगड़ने लगे। उनका कारण ये था कि जो नए नेता आए थे तालिबान के, जो नए यंग लीडर्स, नेक्स्ट जनरेशन वाले जो आए थे, वो पाकिस्तान की हर बातों को मानने से बच रहे थे, इनकार कर रहे थे। पाकिस्तान को हर बातों को मानना नहीं चाह रहे थे, विरोधी नेचर के थे वो, और इससे पाकिस्तान को दिक्कत भी आने लगी थी। तो इससे ये हुआ कि अगर आईएसआई यानी कि पाकिस्तान के अंडर में अगर तालिबान ना रहा और पाकिस्तान अमेरिका के अंडर में है, तो तालिबान अमेरिका के अंडर में भी नहीं रहेगा। यानी कि अमेरिका को यह डर भी लगने लगा था कि शायद कोई दूसरा लादेन ना पैदा हो जाए। तो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA और पाकिस्तान की आईएसआई, दोनों ने मिलकर एक कॉन्सेप्ट निकाला, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। अब गुड तालिबान वो थे जो पाकिस्तान के हिसाब से चल रहे थे, पाकिस्तानी हुकूमत की बात मान रहे थे, और बैड तालिबान वो थे जो इनका विरोध कर रहे थे। आप कह सकते कि लेफ्टिस्ट टाइप का इनका नेचर आ गया था। इस संदर्भ में, पाकिस्तान की हुकूमत के संदर्भ में, उनकी हर बातों को मानने से इनकार कर रहे थे। फिर जो भी बातें मैं बताने वाला हूँ वो हवा में मैं फेंक नहीं रहा हूँ। रॉ के एक रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर ने इन सारी बातों को डिस्क्लोज़ किया था, उसी के आधार पर ये बातें मैं बोल रहा हूँ, जो भी अभी बोलने वाला हूँ। अब बैड तालिबान और गुड तालिबान में डिफरेंस तो हो गया। अब बैड तालिबान को एलिमिनेट भी करना था। एलिमिनेट किया कैसे जाए? तो CIA ने इज़राइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके साथ समझौता किया और फिर एक संगठन बनाया जिसका नाम था इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया, ISIS। यानी कि ISIS को बनाने वाले अमेरिका और इज़राइल थे, इन्होंने मिलके बनाया था। और इसकी जो लीडरशिप थी वो एक मोसाद जो है इज़राइल की खुफिया एजेंसी, उसके ही एक सीनियर एजेंट थे जो दुनिया के सामने अबू बकर अल बगदादी के नाम से आया। अबू बकर अल बगदादी जो था वो कोई आतंकवादी या फिर कोई ऐसे संगठन से था नहीं, वो एक्चुअली मोसाद का था। तो अब ISIS बन गया। उसके बाद उन्होंने ये बात फैलाना शुरू किया कि हम ही मुसलमानों के सच्चे संरक्षक हैं, हम पूरे दुनिया में मुसलमान धर्म को लाएंगे, इस्लामीकरण करेंगे। ये जो पुराने संगठन थे तालिबान, अलकायदा, ये अब काम के नहीं रहे। उन्होंने ऐसी बातें फैलाना शुरू किया। तो उससे हुआ ऐसा कि जो तालिबान के जो कट्टर लोग थे, जो बैड तालिबान जिन्हें कहा गया था, उन्हें लगा कि चलो अब तालिबान में पुरानी बात तो रही नहीं और हम पाकिस्तान की सारी बात माने भी क्यों, और वो जाके शामिल हो गए ISIS में। धीरे धीरे और भी लोग शामिल हुए वैसी सोच वाले। जब तक पूरे लोग उसमें शामिल हो गए, उसके बाद से अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। अब एयर स्ट्राइक करके उन्होंने ISIS वालों को न्यूट्रलाइज़ कर दिया। इससे हुआ ऐसा कि जो बैड तालिबान थे, बैड तालिबानी जो इनकी बात नहीं मान रहे थे, वो जाके सारे वहाँ मारे गए। कितनी सफाई से इन्होंने उनको ख़त्म कर दिया, मिटा दिया। और दुनिया को लगा कि चलो अबू बकर अल बगदादी ख़त्म हो गया, ISIS ख़त्म हो गया। ISIS को बनाया गया था, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाया था। जो तालिबानी जो थे, उनकी बात नहीं मान रहे थे, उनको मारने के लिए बनाया था। ऐसा कोई वो संगठन था नहीं। अगर इतनी मजबूती से संगठन उठा था ISIS, तो फिर इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गया? सोचने वाली बात है। अब दूसरा मुद्दा है कि तालिबान का विरोध हो रहा है अफ़गानिस्तान में। तो विरोध क्यों हो रहा है? बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण ऐसे हैं कि तालिबान भी एक
तालिबान जो एक ग्रुप है उसके अंदर भी कुछ इथनिक ग्रुप्स हैं, सारे इथनिक ग्रुप्स नहीं, और आप जानते हैं अफ़गानिस्तान में 18 अलग अलग इथनिक ग्रुप्स हैं, कबीले वाले लोग, और वो आपस में लड़ते रहते हैं अपनी वर्चस्व के लिए। और ऐसा हो सकता है कि जो कबीले वाले लोग उसमें शामिल नहीं हैं वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें लगता है तालिबान ही क्यों करे यहाँ शासन, हम क्यों नहीं करेंगे। दूसरा रीज़न ये है कि जो सबसे मज़बूत रीज़न अभी लोगों को लग रहा है और है भी, कि अफ़गानिस्तान के लोगों को बेहतर ज़िंदगी चाहिए, बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, और तालिबान के अंडर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने 1996 से 2001 तक देख लिया था एक बार, उनका टेन्योर इतना बेकार था, कुछ भी अनाप शनाप कानून बना रहे थे। जहाँ दुनिया इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हर देश आगे बढ़ रही है, अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, और वहाँ ऐसा हो रहा है, इसलिए लोगों को लगता है कि कुछ लाइफ सुधरे उनकी, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। सारे लोग तब देश छोड़ के जा नहीं सकते, अपना घर है, रहेंगे यहीं, तो विरोध करना ही एक अंतिम रास्ता बचता है। और तीसरा कारण एक संभावना है, आप इसको पूरी तरह से सच मत मान लीजिएगा। ऐसा है कि बहुत सारे देश हैं, जो इकोनॉमीज़ हैं बहुत सारे वर्ल्ड के, वो मिडिल एशिया में अपनी कंट्रोल चाहते हैं, और मिडिल एशिया का रास्ता अफ़गानिस्तान है। और अगर तालिबान का कंट्रोल रहा तो उस आज़ादी से, उस सहूलियत से मिडिल एशिया में जाके कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर अफ़गानिस्तान में बनती है तो ज़्यादा ईज़ होगा, ज़्यादा आसानी से कुछ जो देश हैं जो मिडिल एशिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, वो आसानी से जा सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि वो लोग अफ़गानिस्तान के लोगों को बढ़ावा दे रहे हो, भड़का रहे हो तालिबान के ख़िलाफ़, ऐसा हो सकता है। आप फिर से बोल रहा हूँ, इसे आप संभावना ही मान के चलिए, ये गारंटी नहीं है कि ऐसा ही हो रहा होगा। एक और संभावना है कि कुछ कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं जिसका फॉरेन पॉलिसी कैपिटलिस्ट को नज़र में रख के ही बनाया जाता है। तो अगर तालिबान और वहाँ के इथनिक ग्रुप्स में आपस में लड़ाई होगी तो हथियार दोनों को चाहिए, और ये कंट्री वाले हथियार की सप्लाई दोनों को करेंगे, इनका बिज़नेस फैलेगा, बर्बाद होगा अफ़गानिस्तान। खैर, ये भी एक संभावना है, आप इसे भी पूरी तरह से सच मत मान लीजिएगा जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ऐसा कुछ हो रहा है। खैर, आज के लिए इतना ही।